नमस्कार दोस्तों। आजकल इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बड़ी सियासी चर्चा सुनने को मिल रही होगी, आपको भी मुझे उम्मीद है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग की जो जानकारी दी और उसके बाद उस जानकारी को जब चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया, उसके बाद से इस बात का अंदाजा लगाया गया कि किस तरीके से इस देश में वो बड़े धन्ना सेठ बैठे हुए हैं जिन्होंने करोड़ों करोड़ रुपए पार्टियों को दान दिए। ये तो जग जाहिर है और सबको पता है, मुझे लगता है आपको भी पता होगा कि सबसे ज्यादा हालांकि उसमें चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। ये अलग अलग बात है, हम इस पर नहीं जाएंगे कि किसको कितना चंदा मिला। हम आपको उस दौर में ले चलेंगे जब देश एक विपत्ति में खड़ा हुआ था, विपत्ति के दौर से गुजर रहा था। आप याद करिए, और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो आंकड़ा आया है, ये जो जानकारी आई है सामने, ये अप्रैल 2019 से लेकर जनवरी 2024 के बीच खरीदे गए चुनावी बॉन्ड की जानकारी और किसने उन चुनावी बॉन्ड को, कितने चुनावी बॉन्ड को भुनाया उसकी जानकारी दी गई है। तो अगर आप आंकड़ा देखें तो आपको याद होगा कोरोना काल जिस दौरान त्राही त्राही मची हुई थी, जो लोग शहरों में, हम जैसे लोग, हम जैसे युवा अपना घर छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके बाहर कमाने गए थे, कमाने निकले हुए थे ताकि उनका वो अपने घर का भरण पोषण कर सके। उनकी शादी हो चुकी है तो अपने परिवार को चला सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें, अपने माता पिता का खर्च वो वहन कर सकें। घर की जिम्मेदारियां होती हैं लड़कों पर, लड़कियों पर भी होती है, हम नहीं कह रहे हैं कि लड़कियों पर नहीं होती, लेकिन जो भी लोग निकले थे बाहर कोरोना काल के दौरान लगभग सभी कंपनियां बंद हो गई थी, ऐसी स्थिति आई। और मार्च 2020 का दौर भी आपको याद होगा, जब लॉकडाउन लगा सब कुछ बंद हो गया, सड़कें सूनी हो गई थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा उसके कुछ दिन बाद जब सड़कें सूनी रहीं, मार्केट बंद रही, कंपनियां बंद रहीं, औद्योगिक घराने बंद रहे, उसके बाद जब लोगों को ये लगा कि दरअसल अब ये जल्दी सामान्य होने वाला नहीं है, तो उसके बाद उन लोगों ने रुख किया अपने घरों का, अपने गांवों का, अपने शहरों का। और कंपनियों ने इस बात को लेकर के कह करके हाथ खड़े कर दिए कि दरअसल उनके पास पैसे नहीं है अपने कर्मचारियों को देने के लिए। इन कंपनियों ने, जिन कंपनियों ने अगर अपने बिजनेस को चालू भी रखा तो कर्मचारियों की छटनी कर दी, निकाल दिया। और कितने युवा ऐसे हैं जिन लोगों ने उस दौरान में, कोरोना काल के दौरान आत्महत्या करने को मजबूर हो गए थे, आत्महत्या कर ली थी इन लोगों ने। सोचिए, इन कंपनी के मालिकों के पास अगर इनके कर्मचारी की कहते हैं कि बेहतर काम कर रहे हैं, मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, जितना आप गुजारा भत्ता दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, उसमें हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, कुछ इंक्रीमेंट कर दीजिए, 5%, 7%, 2%, 10%। तो उसके लिए ये मालिक हाथ खड़े कर लेते हैं और क्या बोल देते हैं कि दरअसल उनकी कंपनी लॉस में चल रही है। और ये जरा आप भी इस डेटा को देखिएगा, वेबसाइट पर वो पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, हालांकि मैं दिखाऊंगा और अगर एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। मोटा मोटा कहने का मतलब मेरा यही है कि 2019 से 24 के बीच में ये जो दानदाताओं ने जो दान दिया राजनीतिक पार्टियों को, इसको जरा आप सोचिए कि अगर देश उस दौर में जब गुजर रहा था तब ये किस तरीके से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हम कहें या प्रोजेक्ट को लेने के लिए हम कहें कि आने वाले समय में सरकारों से डील कर रहे थे। और केवल केंद्र सरकार का इसमें मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक की क्षेत्रीय पार्टियों को भी आप देखेंगे, उनके आंकड़ों को देखेंगे तो उनको भी किस तरीके से फंडिंग की गई है राज्य सरकारों को। जो राज्य सरकार, माफ कीजिएगा, राज्य सरकारों
को मैंने इसलिए कहा कि जो भी सत्ता सरकार में बैठी हुई है, उन सत्ताओं को, उन पार्टियों को, और इस दौरान इतनी बड़ी मात्रा में पैसा डोनेट किया गया, और जाहिर तौर पर है, जरा आप भी सोचिए कि क्या आप अपनी जेब से किसी को 10 रुपए 5 रुपए भी फ्री में देना चाहेंगे क्या? ये भी एक सवाल है, सोचने वाली बात है। और एक सवाल यहां पर ये खड़ा हो रहा है कि जितने भी लोगों ने इन राजनीतिक दलों को दान दिया है, अगर इन लोगों में से किसी भी कंपनी के कर्मचारी ने उस कोरोना काल के दौरान आत्महत्या की हो, डेटा खंगालने के बाद पता चलेगा ये, तो क्या इन कंपनी के मालिकों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्या? क्योंकि इन कंपनी के मालिकों ने उन्हें जॉब से निकाला, इन कंपनी के मालिकों ने मजबूर किया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो आप सोचिए जरा, ये पूरा डेटा जब मिलान करने के बाद सामने जो तस्वीर खींचेगी, उसके बाद क्या होगा। बातें बहुत कुछ है कहने के लिए, फिलहाल मैं इतना ही चाहूंगा, और फिर एक वही बड़ा सवाल छोड़ करके आपके पास जा रहा हूं कि क्या अगर इन कंपनी के मालिकों में से किसी भी एक कंपनी, जितने भी कंपनी के मालिकों ने दान दिया है, मैं दान के खिलाफ नहीं हूं कि आपने दान दिया, आप दान करिए, डोनेट करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश का युवा क्या कर रहा है उसकी भी सोचिए। और एक सबसे बड़ी बात है, मोटी मोटी चीज छोड़ करके जा रहा हूं, इन टॉप 30 कंपनियों में जिन कंपनियों ने दान दिया है, उसमें से 50% लगभग कंपनियां ऐसी हैं जिनके ऊपर जांच एजेंसियों की जांच चल रही है। वो जांच एजेंसियों के दायरे में है, ईडी की, सीबीआई की, आईटी की जांच भी चल रही है, छापे भी पड़े, इनकी संपत्तियां भी जब्त की गई। सवाल मेरा वही है, आपके पास छोड़ करके जा रहा हूं